हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे साउंड का। कोई आगे हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास खासकर जो पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, उसमें पढ़े थे हम लोग वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी और स्पीड यू कैन से। तो इन सब को रिलेट करने वाला लेमडा ए एफ के जगह पे न्यू भी हो सकता है, टी एंड भी, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको डील करना हो सकता है। तो हम सोचे कि एक क्लास रख देते हैं जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि अगर इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो उसके साथ कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डील करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी ऑफ अ साउंड वेव। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उन सबको कैसे डील करेंगे। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चंस नोट करना है। 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4-5 और करेंगे, यानी कि 10 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे तो एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैसे डील करना है। तो इसको नोट करना है, आप लोग को खुद से ट्राई करना है। एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन है और फिर पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व कराएंगे, उसका मिला लेना है। ओके, तो समझ के क्या पढ़ना है आज। चलो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड। चलो, तो आप लोग पॉज करके ट्राई कर लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ, इसमें आप कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो अभी तक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में कौन कौन सा फॉर्मूला आपको मिला है, तो आप क्या क्या पढ़े हो। तो रिलेशन में आप सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़े थे। इसे स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो आप पढ़े एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन था। फिर एक आप पढ़े, इसी में अगर कर दिया जाए तो, या लेमडा के टर्म में देखा जाए तो लेमडा के टर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप पढ़े थे, भी इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, तो यही दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, v इक्वल टू एफ लेमडा यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, और एक है कि f इक्वल टू 1 बाई टी। इसी से ये वाला आया था, रिलेशन आया था। फिर आगे फिर हम लोग लेमडा और टाइम पीरियड के टर्म में भी किए थे। तो जहाँ जो फार्मूला यूज होना होगा वो हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे f है तो इसको हम लोग ऑलरेडी किए हैं, f के जगह पे 1 बाई टी रख सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई टी। ठीक है, तो ये 3 तरह का फॉर्मूला जो है, इन्हीं तीनों के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस आज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी कर चुके होंगे इफ़ यू हैव ट्राइड। चलो, तो पहला क्वेश्चन है इफ़ 250 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में 250 वेव प्रोड्यूस हो रहा है। 1 सेकेंड में कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है, 250। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है। मान लो ना ऐसा 1 सेकेंड में ऐसा वेव, ऐसा ये एक वेव हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये 2 हुआ, इस तरह से कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरह से हो रहा है 250 वेव। फ्रीक्वेंसी बताना है क्या, इसमें कोई डाउट, कितना फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी आप याद करो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्या है। तो आपको याद आएगा कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, बस। यहाँ तो 1 सेकेंड में ही दिया हुआ है, 1 सेकेंड में 250, तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 250। यूनिट क्या लोगे, तो यूनिट लोगे हर्ट्ज। ठीक है, हो गया, पर सेकेंड ही तो था, 1 सेकेंड में 250, तो सीधे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी इतना हो जाएगा 250 हर्ट्ज। ओके, नोट कर लेना इसको। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई किए हो और ये भी बना होगा क्योंकि ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड्स। इस बार टाइम पीरियड गिवन है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्वेश्चन से निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम पीरियड, लिख लेते हैं। सेकंड का सोल्यूशन है ये। सेकंड का सोल्यूशन में है कि टाइम पीरियड गिवन है t इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो सिंपल है, f इक्वल टू कौन सा यूज करोगे, 1 बाई
टी। एफ निकालना है मतलब कि 1/0.5, मतलब कि ये ऊपर 10 जाएगा, 10/5 कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिंपल था, नोट कर लेना। ये बेसिक्स हम इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि एक बार थोड़ा सा बेसिक, अगर मेन होता है बेसिक, तो बेसिक आप यूज कर सीख लोगे कि कैसे यूज करेंगे इन सब फार्मूलाज को, तो फिर हार्ड क्वेश्चंस भी आपको आएंगे तो वह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेन कंसेप्ट होता है। फिर जब फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे चैप्टर में तो फिर अच्छा क्वेश्चंस भी मिलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि एकदम इजी क्वेश्चंस हो रहा है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड भी आप लोग ट्राई किए हो। क्या है? द वेवलेंथ ऑफ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स इज 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इफ इट्स वेलोसिटी इज 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसमें क्या निकालना है? द वेवलेंथ ऑफ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स इज इतना, यानी कि क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ गिवन है, तो जो गिवन होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन। ठीक है, वेवलेंथ गिवन है मतलब क्या? लेमडा गिवन है। लेमडा कितना है? 1.7 इंटू 10⁻1.7 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, 1.7 इंटू 10⁻² मीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्वेश्चन में सिंपल बोल दिया गया। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, मतलब तरीका है इस तरह से सॉल्व करने का। पहले डेटा देखेंगे, उसके बाद फिर डेटा देखने के बाद क्या करेंगे, उसको निकालेंगे बाहर क्या क्या गिवन है, और फिर क्या क्या निकालना है वो सब पता करेंगे। ओके, इफ़ इट्स वेलोसिटी इज 343 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है, एकदम सिंपल है, 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको f निकालना है, v और लेमडा गिवन है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये तो श्योर है f = 1/t यूज होगा नहीं। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको दिए थे, कौन था? तो वो था आपका v = f लेमडा। क्या था फॉर्मूला? v = f लेमडा। ठीक है, देखो v गिवन है, f है, मतलब ये तीनों है, 3 में से 2 गिवन है, तो तीसरा तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर ये करें तो f = क्या बोल सकते हैं? तो f = बोल सकते हैं v/लेमडा। क्या कोई दिक्कत? f कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से f को यहाँ छोड़ दिए, इसको इधर भेज दिए, मतलब f को एक तरफ छोड़ दिए और इस लेमडा को नीचे भेज दिए, तो v = क्या? f = क्या गया? v/लेमडा। आप कैलकुलेट कर लेते हैं, f = v, तो v कितना है? 343 अपॉन लेमडा, तो लेमडा है 1.7 इंटू 10⁻²। ओके, अब इसको आगे करोगे तो कितना हो जाएगा? 343 अपॉन 1.7 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, मतलब ऊपर जा करके ये 10⁻² बन जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर इसको हम लोग करें तो 343 इंटू ये 100 हो जाएगा, अपॉन 1.7 को हम लोग 17 लिख देते हैं और इसका 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। ये बात समझ में आया कि नहीं? 1.7 है तो 1.7 को क्या लिख सकते हैं? 17/10, और 17/10 में जो 10 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 100 से वो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देना है, मतलब कैंसिल आउट वगैरह होगा, 17 से ये, और जो भी होगा कैंसिल आउट होकर के वहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतना हो जाएगा इसका क्या? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे यूज आपको करना था v = f इंटू लेमडा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यहाँ से कैलकुलेट करके। इतना आप लोग के लिए कैलकुलेशन छोड़ दिए। चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना है, इरेज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बस करना कुछ नहीं है, डेटा गिवन क्या है उसको देखना है और क्या कैलकुलेट करना है वो ट्रेस आउट कर लेना। बस इतना कर लिए, न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हो जाता है। और अभी से न्यूमेरिकल बनाने का आदत डालना है ताकि आगे चल के आपको आसान रहे, ज़्यादा बेहतर समझ में आए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, साउंड वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड दे दिया है, सिंपल है, तो लिख लेते हैं v = जो दिया है उसको लिखते चलना है, जो मिलते जा रहा है लिखते चलना है, 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव? वेवलेंथ निकालना है, लेमडा = व्हाट? हुज फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है?
550 हर्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी गिवन है, भी गिवन है, लेमडा निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? सिंपल है, अभी जो जिस तरह का क्वेश्चन अभी थर्ड था वही फोर्थ है, तो इसमें भी आपका कौन सा फॉर्मूला आएगा? वही आएगा, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अब यहाँ से इस बार लेमडा निकालना है तो लेमडा को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? v बाई एफ। ठीक है, उस समय f निकालना था तो लेमडा को डिवीजन में ले गए थे। चलो ये फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v, तो v है कितना? 330 बाई एफ। एफ कितना है? 550, यही होगा ना। फिर आगे ये 33 बाई 55, ये 3 ये 5, 3 बाई 5 कैंसिल आउट होकर के 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 11 से 3 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, अब ये हो गया 5/3, यानी कि हमको लगता है कि 0.6 और लेमडा था तो 0.6 क्या चीज़ में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, क्योंकि लेमडा का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर है। अब मीटर में क्यों आया? क्योंकि हम लोग यहाँ से मीटर में ही यूज किए थे। तो आ गया कितना? वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना आ गया? वेवलेंथ आ गया 0.6 मीटर। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है? करना ये है कि पता पहले क्वेश्चन में देखना है कि क्या गिवन है, ठीक है, और फिर क्या कैलकुलेट करना है। इतना ट्रेस आउट कर लोगे, इतना ट्रेस कर लोगे, उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व है। तो ये क्वेश्चन था। फिर अब एक दूसरा 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग का कुछ और क्वेश्चंस आ गया है बोर्ड पे, इसको भी उसी तरह से आपको नोट करना है और खुद से ट्राई करना है पॉज करके और फिर मिलाना है। ओके, चलो 4 क्वेश्चंस और लाए हैं। अ सोर्स प्रोड्यूसिंग, फर्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, देखना है ध्यान से, पॉज करके आप लोग ट्राई कर लो तभी देखना। अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड्स। ओके, एक साउंड सोर्स है जहाँ से साउंड वेव जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, a source is producing 1500 sound waves in 3 seconds। 3 सेकेंड में वो 1500 साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान समझना है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और फिर उसके जस्ट बगल वाला रेयरफैक्शन, लैंग्वेज को समझना है। एन एडजेसेंट रेयरफैक्शन भी 60 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। 3 अननोन है। क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, वेवलेंथ इक्वल टू व्हाट, भी इक्वल टू व्हाट। 3 अननोन है। अब गिवन क्या क्या है? तो क्वेश्चन अब इस बार ना सीधा सीधा नहीं दिया है, थोड़ा सा घुमा कर दिया है। ओके, जैसे देखो पहले करा कि अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में 1500 साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है? 3 सेकेंड में 1500। सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा जगह का कमी है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये तो निकालना है। अब देखो सेक्शन जो दिया हुआ है, 3 सेकेंड्स में कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है? 1500। ओके, 3 सेकेंड में 1500। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने का कोशिश करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो करना होता है कि 1 सेकेंड में कितना वेव होगा। तो अगर 3 सेकेंड में 1500 तो क्या यहाँ से हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते? 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1500/3, यानी कितना हो जाएगा? 500। फ्रीक्वेंसी निकल गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में तो निकल ही गया 500, इसलिए पहला काम तो हो गया। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो गया? 500 हर्ट्ज। ओके, ये हो गया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 500 हर्ट्ज। क्लियर है? इसको नोट कर लेना है। अब आगे मूव करते हैं। तो आगे कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन और एक उसके जस्ट बगल वाला रेयरफैक्शन, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो इसको ग्राफ पे देखते हैं। तो ग्राफ पे कुछ ऐसा होगा। ये सेक्शन तो क्लियर है। अगर ग्राफ पे इसको समझें तो इस तरह से अगर ग्राफ बनाए तो एक कंप्रेशन हुआ, ये कंप्रेशन होता था, और ये क्या है? रेयरफैक्शन। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्रेशन, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरफैक्शन, मतलब यहाँ तक ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से
यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये तो पता चल रहा होगा ये क्या दिया हुआ है, ये एक्चुअली में दिया हुआ है वेव लेंथ, ठीक है, यही ना कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है वेव लेंथ होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको डायरेक्ट वेव लेंथ दे दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वेवलेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर। अब देखो आप सेंटीमीटर में इसको आप यूज नहीं करोगे, इसको क्या चीज़ में यूज करोगे, मीटर में, ठीक है। तो मीटर में यूज करने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 मीटर। तो वेवलेंथ भी निकल गया, लेमडा भी निकल गया, कितना 0.6 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकल गया 500 हर्ट्ज। दो का तो काम हो गया। तो आई होप कि तीसरा तो अब आप लोग आराम से निकाल लोगे, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा से फॉर्मूला, ठीक है, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा से। इसको नोट कर लेना, ये बात समझ में आया, ये समझ में आया। अब थर्ड आपको वेलोसिटी निकालना है, इसको इरेज करते हैं, यहीं पे वेलोसिटी निकाल लेंगे, कर दे इरेज, नोट कर लेना है, ओके। लैंग्वेज ये सब लिखते रहना है, हम बस कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं। अब वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है, तो v इक्वल टू है f इंटू लेमडा। तो f आपको वहाँ पे निकला हुआ है 500 और लेमडा कितना 0.6। देखो 60 था लेकिन उसको 0.6 किए, क्यों, क्योंकि SI में मीटर में लाने के लिए मीटर में यूज करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 30 इस पे 00, यानी कि एक डेसिमल के लिए चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 300 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा वेलोसिटी, ओके। तो ये नोट कर लेना है और आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर पूछना है, वैसे आप लोग पूछते तो हो नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, आते हैं इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से कोशिश करना है, और कोशिश कर लियो तो बहुत अच्छा, मिलाना है उसके बाद। अब ये सब में थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ना रहता है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 6, अ साउंड सिग्नल ऑफ, पॉज करके कोशिश करना है, अ साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, साइकिल्स ये सब आएगा तो दिमाग में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अ साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशंस पर सेकेंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 2.7 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड विद विच द वेव ट्रैवल्स। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, ओके। तो देखो, अ साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, 128 वाइब्रेशन पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, 128 बार, मतलब क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया 128 यूनिट हर्ट्ज, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। हैज अ वेवलेंथ, वेवलेंथ भी दे दिया लेमडा 2.7 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड विद विच द वेव ट्रैवल्स, स्पीड निकालना है, किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, v इक्वल टू वाट। तो सिंपल है फॉर्मूला, v इक्वल टू एफ लेमडा। f कितना है 128 इंटू लेमडा कितना है 2.7। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा कमेंट सेक्शन में आंसर इसको सेंड करना है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके, ठीक है। बस कैलकुलेशन बचा, इसमें क्या लैंग्वेज पकड़ना रहता है, और अभी बहुत ही सिंपल लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, लैंग्वेज भी कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही, ओके। चलो नोट कर लेना है पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखते हैं क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, यानी कि साउंड वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एयर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है वो। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रैवल्स इन अ कॉइल्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग में, स्प्रिंग तो जानते हो, स्प्रिंग में वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस, टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशंस, दो लगातार कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। फाइंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है, तो निकालना है लेमडा इक्वल टू वाट, फिर निकालना है एफ इक्वल टू वाट। अब गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब क्या गिवन है, भी आपको दिया है 4 मीटर पर
सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, दो लगातार कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, आते हैं इसमें, दो लगातार कंप्रेशन क्या है, ऐसा बनेगा, ये कंप्रेशन ये कंप्रेशन, इन दोनों के बीच का, दो लगातार कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, यही ना, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या होता है, तो आपको पता है ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या दे दिया है, वेवलेंथ दे दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया, क्या दिया, इनडायरेक्ट दिया। तो आपको लेमडा गिवन है, लेमडा कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखो कैलकुलेट करना था जो कि गिवन था, सेंटीमीटर में इसको क्या चेंज कर लेंगे मीटर में, 20/100 मतलब कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। चलो लेमडा का काम हो गया। अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर कौन सा फार्मूला, देखो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, लेमडा निकल गया, भी पता है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन फार्मूला, भी इक्वल टू फिर वही एफ इंटू लेमडा। अब फ्रीक्वेंसी का यहाँ से फार्मूला आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी को इधर छोड़ देंगे तो ये चला जाएगा, लेमडा भी के नीचे चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी अपॉन लेमडा। ठीक है, मतलब भी कितना 4 और लेमडा कितना 0.2। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40/2 मतलब कि 20 हर्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20 हर्ज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना है आप लोग को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हो ही रहा होगा, कैसे यूज़ करना है फॉर्मूलाज ये सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अ सोर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेट्स 320 टाइम्स इन 2 सेकेंड्स। इस बार वाइब्रेट कर रहा है 320 बार 2 सेकेंड में, 320 टाइम्स इन 2 सेकेंड्स। ओके, इससे कुछ आइडिया आ रहा होगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव इन द एयर इज 240 मीटर पर सेकेंड, क्या गिवन है वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी क्लियर दिख रहा है, तो जो क्लियर दिख रहा है उसको नोट कर लेते हैं, 240 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव, लेमडा कैलकुलेट करना है, लेमडा इक्वल टू वाट, और कुछ गिवन होना चाहिए तभी तो लेमडा निकाल पाएंगे ना। मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं, भी इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, तो इसके लिए और क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। मतलब इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का जुगाड़ होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो देखो फिर से पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाइब्रेट्स 320 टाइम्स इन 2 सेकेंड्स, यहीं से निकलेगा 320 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में कितना टाइम्स, 320 टाइम्स। ओके, तो हम क्या करते हैं 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 320/2 मतलब कितना हो जाएगा 160 टाइम्स। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन होता है उसको ये तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, मतलब कि इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी आपका गिवन है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 160 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 160 हर्ट्ज। अब तो हो गया, फार्मूला यूज कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा भी इक्वल टू एफ लेमडा। इतना बार हम लोग यूज की याद ही हो जाएगा। निकालना क्या है, लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी अपॉन एफ। अब भी, तो भी कितना हो गया, भी है आपका 240 अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी 160, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, मतलब 3/2, मतलब कि कितना आ गया 1.5 मीटर। ये हो गया वेवलेंथ 1.5 मीटर, कैलकुलेशन है। ओके, तो ये था कुछ हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस था, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह पे रिलेटेड। ठीक है, अब अगला क्लास हम लोग मिलेंगे, अगला क्लास से डील करेंगे हम लोग स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसको हम लोग लगभग 2 या 3 क्लास में कवर करेंगे, एटलीस्ट 2 क्लास देंगे, और बहुत सारे फैक्टर्स सीखेंगे, कैसे स्पीड वैरी करता है, चेंज करता है वगैरह वगैरह। तो उन सब के लिए आपको ये रिवाइज करके रखना है, और थोड़ा वो टफ भी होने जा रहा है अगला क्लास, इसलिए तैयार रहना है। ओके, चलो।